बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 नवंबर है और बुध का दिन है। बात करेंगे सियालकोट डस्का ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। मेरे समेत बहुत सारे दोस्त जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हर कोई अपने तरीके से बात कर रहा है। ज़ाहिरी बात है, सबसे बेहतरीन बात वो दोस्त कर रहे हैं जो वहाँ पर गए और उन्होंने जाके वहाँ पर बाकायदा आपको वहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें जो है वो दिखाई भी सही, बताई भी सही। ज़ाहिर है, और हम सब का मकसद, मैं ये समझता हूँ, हम सब का मकसद वाहिद ही है, और वो ये है कि जी आप तक जितनी भी इंफॉर्मेशन इस केस के हवाले से है वो आप तक उसी तरह पहुँचाई जाए जिस तरह जो है वो हक़ाइक़ हैं। और साथ में ज़ाहिर है एक जुल्म हुआ है और उसके ऊपर बात करना और उस मामले को लोगों के सामने लाना, उस पर बार बार बात करने का मकसद यही होता है ताकि ये मामला दबने ना पाए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो और जिन मुल्ज़मान ने, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको जो है कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। बहरहाल जी, मेरे पास 2 CCTV फुटेजेस आई हैं और ये उसी दिन की हैं जो वक़ूए का दिन है। आगे चल के आपको वो भी दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। जिन CCTV फुटेजेस का मैंने जिक्र भी किया हुआ है अपनी एक वीडियो में, वो भी आपको बताऊँगा। और वो फुटेजेस आई हैं तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जब भी मैं वीडियो करता हूँ तो आप नीचे लिखते हैं यास्मीन और नवीद के ताल्लुकात के हवाले से, तो मैं आपको आज उसके हवाले से भी बताऊंगा कि मेरी अभी भी आज भी बात हुई है तो वहाँ पे क्या पोजीशन है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती है। बाकी आसपास लोग जो कह रहे हैं मैं उसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं करता, रिलाय ज़ाहिर है वो हर किसी की अपनी एक वो है। बढ़िया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एक दफ़ा फिर मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे क्या बताया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा जो जिस दिन वो वक़ूआ हुआ, एक थोड़ी सी चीज़ में कन्फ्यूजन थी और उसका ये था कि जो सुगरा और जो यास्मीन है इनका किरदार इस मामले में किस हद तक है और पुलिस ने इनका जो किरदार चालान में पुलिस लिख रही है वो किस हद तक है, वो भी मैंने आज पता किया है। वो एक बार फिर आपको उसकी भी ज़रा तफसील बताऊंगा आज की इस वीडियो में। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं कि जी इस मामले की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। वो इसलिए कि तफ्तीश मुकम्मल होती है तो जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार होते हैं उनको जुडिशल किया जाता है। उससे पहले जुडिशल किया ही नहीं जाता, रिमांड पे रिमांड लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि 14 दिन का जो रिमांड होता है उसके अंदर बार बार लेके पूरी की जाए। लेकिन और इसको दोबारा भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है, बड़ी लीगल चीज़ें हैं वो, उसके ऊपर बात करेंगे किसी दिन। बट ये है कि पुलिस ने जो है रिमांड लेने के बाद कह दिया कि जी हमारी तफ्तीश मुकम्मल है। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तहकीक हो रही है। पुलिस मुख्तलिफ़ मामलात, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस मामले में जितने भी शवाहिद हैं उनको इकट्ठा करके, इस केस में इकट्ठा करके वो चीज़ें लगा के इसका चालान बनाने की कोशिश कर रही है। सो तफ्तीश मुकम्मल है। तो जो चीज़ें तफ्तीश में है आई थिंक वो ही आखिरी हैं और उसके बाद जो चीज़ होगी वो शायद आगे किसी और मरले पर आएगी। बट तफ्तीश में जो चीज़ें सामने हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, एक बार फिर बता रहा हूं, जो मुझे पता चला है वो ये है कि पुलिस वालों से आज एक बार फिर मैंने यास्मीन और नवीद के ताल्लुक़ का आपस में पूछा है। नवीद वो शख्स है जिसको लाहौर से जो आया था और जिसने ये सारा घिनौना क्राइम किया है, मेन बंदा ज़ाहिर है जिसने मारा भी सही और फिर टुकड़े भी किए। तो उसके और यास्मीन के ताल्लुक़ के हवाले से आप लोग बार बार मुझे वीडियोज़ के नीचे लिखते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक कोई चीज़ मुझे पुलिस ज़राए से और इन चीज़ों से कन्फर्म ना मैं नहीं करता होता, मैंने आज एक बार फिर पूछा है। पुलिस की अब तक की जितनी भी तफ्तीश है उसके मुताबिक राबता ज़रूर रहता था यास्मीन का नवीद के साथ और सुगरा का नवीद के साथ। वो किस नौइयत का राबता था ज़ाहिर है फ़ोन कॉल्स तो ये नहीं पता चलती। फ़ोन कॉल्स हैं इनकी, जो ट्रिपोल डेटा है उसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा, वो भी मैंने इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ें उसमें मिल गई हैं, कुछ बाकी मिलनी है, उनकी तफसील मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा कि इनकी कितनी किस तरह कॉल्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं राबता ज़रूर था, लेकिन पुलिस ये बता रही है कि माँ बेटी दोनों का राबता था। इसमें भी कोई शक नहीं कि यास्मीन का जो हस्बैंड है वो इटली होता है और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब इस सारे मामले के लिए नवीद को बुलाया गया था तो 3 दिन वो शख्स यास्मीन के ही घर में रहा है और वो रहा है। तो पुलिस कहती है कि जी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि इनका कोई आपस में ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन वो रहा है और वो वहीं से आता जाता रहा, तो ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। बहरहाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ना तो ऐसी कोई चीज़ लिखी है और ना कोई ऐसी चीज़ पुलिस कहती है। जो पुलिस कह रही है कि वो कहती है ऐसी कोई चीज़, हम इस पर वो कहते हैं इस पर बात नहीं करते, ऐसी कोई चीज़ सामने हमें तो नहीं आई, ये पुलिस का कहना है। अच्छा, इसके अलावा जी जो है किरदार
मैं सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा देता हूँ, फिर ये जो किरदार है इसके ऊपर से बात करते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस दो हैं जी। एक पहली सीसीटीवी फुटेज जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जी जब ये सारा मामला ये कर चुके, वो ज़ारा बेचारी सोई और फिर इन्होंने तकिया रख के उसको मार दिया। और मरने के बाद जब नवीद ने पूछा यास्मीन से कि जी वो किधर गए जो हम ले आए थे टोका और वो जो गोश्त काटने के लिए जो लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे मुंडी कहते हैं हमारी उसमें तो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बहरहाल वो किधर गए हैं, तो यास्मीन ने कहा वो तो मेरे घर हैं। तो उसने कहा वो लेके आओ। तो बहरहाल ये जो सीसीटीवी फुटेज है जो आप देख रहे हैं ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें यास्मीन बाकायदा अपने घर से जाके जो है वो टुकड़ा एक बड़े कपड़े में छुपा कर ले आई थी। दो ऐसी ही सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो वजह बनी हैं जिनसे पुलिस को यकीन हुआ है। पहले उन्होंने शक हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें यास्मीन ला रही है कोई चीज़ अपने कपड़े में छुपा के, और एक और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सुगरा जो है वो भी गई और फिर वापस आई और उसने भी बड़ा कपड़ा पकड़ा हुआ था तो पुलिस को उस पर शक हुआ। अच्छा, दूसरी सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाता हूँ। जब पुलिस आई, ये बड़ा लंबा मरहला चलता रहा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। अगर आप देखें तो एक दिन सुबह 7 बजे ये शुरू हुआ, फिर हो गया, फिर उसके बाद उसका बाप आया, फिर वो बैठा रहा, फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक ये मामला चलता रहा और उसके बाद जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अगर कहेंगे तो इसकी तफसील भी आपको, मेरे पास इसकी भी तफसील आई हुई है कि उस दौरान क्या कुछ हुआ। तो बहरहाल पुलिस जो है इनको जब लेके जा रही थी यास्मीन को और इसकी माँ सुगरा को, तो ये सीसीटीवी फुटेज उसकी है। इस सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि ये दोनों ख़वातीन जो है इनको पुलिस ले जा रही है। इनको ले जाने के बाद हम आपको बता चुके हैं कि पुलिस ने शब्बीर के जो वालिद है ज़ारा का, उनके कहने के ऊपर कई ख़वातीन ने इनको छोड़ दें, उनको वापस भेजा और फिर उसके बाद दोबारा गिरफ्तारी हुई। तो ये दो सीसीटीवी फुटेजेस थी जो सामने आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा और वो है जनाब जो किरदार है इसमें सुगरा मेन कल्प्रिट है, लेकिन इसमें नवीद और यास्मीन भी ही मरकज़ी किरदार ही हैं। वो इसलिए कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ मारने में भी नवीद ने तकिया रखा, यास्मीन जो है उसने टांगें पकड़ी और सुगरा जो है वो उसके ऊपर बैठी, फिर बच्चा रोया, सुगरा उसको बाहर ले गई, मर गई ज़ारा। जब उसको मार दिया इन्होंने, उसके बाद इसको उठा के बरामदे में और फिर उसके बाद वाशरूम में शिफ्ट किया। तफसील सब कुछ आप सुन चुके हैं, मैं ज़्यादा नहीं जाता उसमें। बहरहाल उसके बाद जी इन्होंने बैठ के जो बाथरूम में टुकड़े किए उसके, उसमें तीनों मौजूद हैं। पुलिस ये तफ्तीश में बताती है कि ये जो नवीद है जो सबसे बड़ा जिसने जुल्म किया वो काट काट के देता रहा। ये पुलिस तफ्तीश में चीज़ सामने आई है। और जो यास्मीन और सुगरा है ये दोनों मिलके जो है उसके जो बॉडी पार्ट्स थे उनको धोते रहे ताकि जब ये उनको पैकेट्स में पैक करें तो जो ब्लड है वो बाहर ना निकले और किसी को शक ना हो। तो इन्होंने मारा भी इकट्ठे तीनों ने, टुकड़े भी इन्होंने इकट्ठे किए, उसको पैक भी इन्होंने ही किया और फिर उसके बाद डिस्पोज ऑफ भी इन्होंने ही किया। वो जो लड़का जो इसका बेटा है अब्दुल्ला, उसका ये है कि उसका जो किरदार है वो ये सामने आया कि वो डिस्पोज ऑफ करने में उसका किरदार है। लेकिन जो मेन ये जो मारना है, काटना है, टुकड़े करना है, पैकिंग है, ये सारी इस तीनों, ये कोई भी इसमें पुलिस के तफ्तीशियों से आप पूछें वो कहते हैं इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं कि इन तीनों का कोई कम किरदार हो इस सारे मामले में। तो पुलिस तफ्तीश ये बता रही है कि ये सारे तीनों जो है इस घिनौने फेल में अलिफ से लेकर ये तक, और बाद में बताया ये जा रहा है कि पहले जब टुकड़े फेंकने गए तो सुगरा अब्दुल्ला के साथ गई, दूसरी बार गए तो यास्मीन गई। तो भाई मारने से लेकर सब कुछ करने के बाद फेंकने तक ये माँ बेटी शामिल थे। तो इन तीनों को रखा गया और सबसे अच्छी बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जी इसको जो है एक दफ़ा शामिल की गई है जिसके मुताबिक अगर वालिद भाई कोई माफ़ भी कर देगा तो रियासत मुद्दई होगी। तो इनकी तो इंशाअल्लाह सज़ाए मौत पक्की है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह दिखाएगा और जल्द दिखाएगा क्योंकि कोशिश की जा रही है ट्रायल जल्दी से जल्दी हो। इनको तो सज़ाए मौत होनी है इंशाअल्लाह, इनकी सज़ाए मौत यकीनी है। और बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ उसके हवाले से हैं, जो सवालात भी हैं और जो चीज़ें मुझे पता चली हैं कोशिश करूँगा किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश ये होती है कि आपके जो सवालात हैं जो मुझे आप बार बार कह रहे होते हैं कि शायद भी बाकी लोग तो ये कह रहे हैं, आप ये क्यों नहीं बता रहे, तो मैं कोशिश करता हूँ। सीधी सी बात है, हर बंदे के अपने, मैं तो किसी को भी कोशिश करता हूँ तो गलत नहीं कह सकता,
बट ये है कि हर किसी के अपने सोर्सेज और अपना तरीक़ाकार होता है, वो अपने सोर्सेज पे रिलाई करके आपको बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसी हुई है और बिल्कुल उनके मुताबिक वो ठीक बता रहे होते हैं ज़ाहिर है। और मेरे अपने ज़ाहिर है मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे अभी भी मैं एक न्यूज़ चैनल में हूँ पिछले, और वहाँ पे मेरे अपने चैनल के भी वहाँ लोग मौजूद हैं और चैनल्स के भी यार दोस्त मौजूद होते हैं, पुलिस वाले भी नंबर जिनके पास आ जाते हैं हम उनसे डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है, और अपना रेफरेंस दे के बात कर रहे होते तो हमें चीज़ें बता रहे होते तो कोशिश होती है जो मुझे इन्फॉर्मेशन जिस तरह मिलती है वो मैं आपके सामने रख देता होता हूँ। आपने सबको अपनी दवाओं में याद रखना है और सबके लिए दुआ करनी है जो इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। घर बैठ के कोई कर रहा है, कोई फील्ड में जाके कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, आवाज़ सब उठाएँ, बात सब करें इसके ऊपर, ताकि इन मुलज़िमों को करार वाकई सज़ा मिले और कोई जिन्होंने जो है जो इसके घर वाले हैं उनको अल्लाह ताला सब्र दे। इंशाअल्लाह इस मामले के ऊपर मज़ीद भी जो चीज़ें होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़मान में रखे, अल्लाह सबका हमें नासिर हो। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।